और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, श्रेणी और समांतर का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैंने जो रजिस्टर दिखाए थे वो सभी ने देख लिए थे? आपने एक बार बताइए, जो मैंने आपको रजिस्टर दिखाए थे, श्रेणी संयोजन। देखिए श्रेणी संयोजन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने उस दिन आपको रजिस्टर्स दिखाए थे जिन्हें हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। अरे सुबह की क्लास में तो दिखाए थे यार, फ्राइडे की क्लास में नहीं दिखाए थे? भाई तुम यार एक तो भूल बहुत जल्दी जाते हो, हैं 2 दिन की बात को भूल जाते हो भाई। कैसे कैसे आदमी हो, रिवाइज नहीं करते हो भाई, रिवाइज नहीं करते हो। हम दिखाए थे, हम आपको बहुत सा एक रजिस्टर का फोटो दिखाए थे, फोटो। मैं कोशिश कर लेता हूँ अगर वो फोटो अभी भी पड़ा होगा तो। इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स। अब यार ऐसे पता नहीं चलेगा ना। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। अच्छा चलो, अभी वो फोटो होगा ही नहीं फिर। डेस्कटॉप। चलो, अब तो इतनी सारी पीडीएफ में देख पाना भी मुश्किल है। खैर चलो कोई बात नहीं। अब देखो देख लिया था ना हम, जो रजिस्टर्स होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, वो बाजार में भी बिकते हैं, अलग से हम उन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा हर एक विद्युत उपकरण का अपना एक प्रतिरोध होता ही है। जैसे अगर आप एक बल्ब को देखें तो बल्ब को जलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो उतनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे वो कहता है जी मुझे 100 वॉट चाहिए, तो 100 वॉट को लेकर केवल वो 90 वॉट का इस्तेमाल करेगा। 10 वॉट की एनर्जी किस में चली जाएगी? प्रतिरोध में चली जाएगी, रेजिस्टेंस में चली जाएगी। ये हर एक उपकरण का है भाई। हमारा भी तो है, हमारा शरीर हम जितना खाना खाते हैं 100% थोड़ा ना डाइजेस्ट करता है, कुछ वेस्ट भी हो जाता है। तो ये हर एक मशीन, व्यक्ति, उपकरण सभी के बारे में है। अब देखिए इन उपकरणों को जोड़ने के 2 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मैं लाया 2 रजिस्टर, मैं पहले रजिस्टरों के बारे में बात कर रहा हूं, आप वैसे ही उपकरणों को मान सकते हैं। कुछ रजिस्टर जो था वो ऐसा था, यहां से इस तरह से, है ना, और उसमें निकले हुए थे 2 तार, ऐसे करके और ऐसे करके। तो एक रजिस्टर तो मैं ये लाया, एक प्रतिरोध ये लाया, और एक प्रतिरोध मेरे पास ये है। अब मैं इनको कैसे जोड़ रहा हूं? तो मैं इनको जोड़ता हूं बैक टू बैक। मतलब देखो इन दोनों के आपस में, इन सिरों को मिलाया मैंने, इन तारों को लिया और इन तारों में गांठ मार दी। गांठ मारने के बाद में मैंने एक तार लिया, एक्स्ट्रा तार लिया, और एक सिरे को, इसके एक सिरे को बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया। अरे शेल में 2 सिरे होते हैं ना, तो एक हिस्से से इसको जोड़ दो और बैटरी के दूसरे हिस्से से इसको जोड़ दो। ठीक है, बीच में जो भी लगाना है, टेपिंग की, प्लग की, जो लगाना है लगाते रहो। वो सर्किट की बात है। यहां पे मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे काम चल जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को, जिसमें हम एक एक सिरे को आपस में मिलाते हैं और बाकी दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी संयोजन। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, मैं बार बार ये कलाकारी नहीं करता, इसके लिए मैं इन शॉर्ट किसका इस्तेमाल कर लेता हूं? सिंबल्स का इस्तेमाल करता हूं, प्रतीकों का इस्तेमाल करता हूं। और इसकी जगह पे रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? रजिस्टर का सिंबल होता है टिचुक 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 टिचुक। एक तो ये हो गया। दूसरा रजिस्टर कैसा है मेरा? ये, इसको जोड़ा है मैंने इसके साथ, टिचुक 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 टू। ये आगे इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 रजिस्टर्स थे जिनको मैंने जोड़ दिया। अब ये मान लेते हैं कि भाई बैटरी का वोल्टेज V है, ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2। आगे से मैं इन प्रतीकों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं ये कलाकारी नहीं करूंगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। ये कहीं नहीं दिखेगा आपको, यही दिखेगा आपको। R1 R2 क्या है भैया जी? R1 और R2 जो हैं आपके, वो हैं रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। और V क्या है? V वोल्टेज है कि V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है। अब देखो एक चीज ना, आप इसमें बिल्कुल ये मान लेना, अपनी WBC RBC में सेट कर लेना, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, इसको बिल्कुल सेट कर लेना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा बटती नहीं है। धारा नहीं बटने का मतलब क्या है? देखिए बैटरी से V वोल्टेज निकलेगा, I धारा निकलेगी। भैया इस बैटरी को तो इन दोनों को चलाना है। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये बाजार से लाए हुए अलग से रजिस्टर्स ही हों, प्रतिरोध ही हों। ये कोई उपकरण भी हो सकते हैं, 2 बल्ब भी हो सकते हैं, 2 पंखे भी हो सकते हैं, एक बल्ब एक पंखा भी हो सकता है। तो अब दोनों को ही वोल्टेज और करंट चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितना करंट बैटरी से चलेगा I, वो यहां तक जाएगा, और देखो इसको भी I करंट मिलेगा, और बगैर खर्च हुए पूरा I करंट चला जाएगा। अतिरिक्त दिमाग मत लगाना, ए यार इसमें करंट कुछ लग जाएगा तो फिर इसमें तो कम जाएगा ना। नहीं, ऐसा वोल्टेज के साथ होता है। वोल्टेज में क्या होगा? मान लीजिए कुछ हिस्सा वोल्टेज का खर्च हो गया, ये V वोल्टेज चलेगा, इसके पास V1 हिस्सा चला गया, तो बचा हुआ हिस्सा जो होगा उसको हम V2 कह देंगे और वो इसके पास चला जाएगा। यानी कि वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट जो होता है वो सेम होता है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा कैसी रहती है?
समान रहती है, यानी कि करंट जो है वो सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तुम चाहो तो मैं इसको अपना दिल दे दूं, क्योंकि तुम्हारे पास तो होगा नहीं अपना दिल, तुम तो ऑलरेडी दे बैठे होगे। उसके अलावा भैया वोल्टेज के लिए क्या रखना है, तो भैया आप कहोगे कि वोल्टेज जो है भैया जी वो बट जाता है, वोल्टेज बट जाता है, यानी कि वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज डिवाइडेड। देखो एक चीज याद रखो ना कि धारा समान रहती है, वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाता है। अबे आप वो अरे पढ़ाई को दे चुके हो ना दिल, तुम भी यार कहीं के कहीं बात ले जाते हो। शिवम कुमार ने बहुत सारे दिल दे दिए, ओरिजिनल की बात कर रहा था वैसे मैं। चलिए ठीक है। अच्छा भैया अब देखिए, अगर यहां धारा बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है कि सबको धारा आई मिलेगी। अगर मान लो तुम कहते हो कि इसको I1 मिल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, I1 है ही आई। भाई सभी को जब आई मिल रही है तो काय को 1 2 कहना। तुम अगर ये कहते हो कि I1 है I2 है, तो भैया ये सब आई के बराबर ही है। लेकिन वोल्टेज, बैटरी से V वोल्टेज चला जो कि दो हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो गया, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है महाराज। आप देखोगे कि अरे यार इतनी सी चीज के बदले कितने सारे सवाल हो जाएंगे, बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे इससे। अच्छा अब सुनो, एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा कि भाई इसमें कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कितना प्रतिरोध है इस पूरे परिपथ का। मैंने कहा एक R1 है एक R2 है, दो सीरीज में लगे। उसने कहा भाई मेरे को एक बात बता, इस पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है। जैसे मान लीजिए अगर तुम किसी हलवाई को बुला रहे हो अपनी शादी में, हाँ मन में लड्डू फूटा, अपनी शादी में बुला रहे हो, वो तुमसे पूछे हाँ जी कितने आदमियों का खाना बनाना है, तुम कहोगे और मेरा दोस्त रामू ये खाएगा 18 पूड़ी 17 रसगुल्ले 20 दोने सब्जी खा जाएगा। अच्छा तुम्हारा मेरा दोस्त है दूसरा श्यामू, ये खाता है 15 पूरी, इसको तो रसगुल्ले बहुत पसंद है, 80 रसगुल्ले कम से कम खाएगा। हलवाई क्या कहेगा, सुन भाई मेरे को अलग अलग मत बता, मेरे को टोटल बता दे कि पूरी मतलब टोटल खाना कितना लगेगा, कितने रसगुल्ले लगेंगे कितनी पूरी लगेगी। तो अगर हम इस टोटल के परिपथ के प्रतिरोध की बात करें तो उसको बोलते हैं हम आर तुल्य। कुल प्रतिरोध जो होता है किसी भी सर्किट का, कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, उसको हम यहां की भाषा में कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। और कुल नहीं कहूंगा मैं, आगे से उसको तुल्य ही कहूंगा, तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है आइए जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता जी, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम आर इक्विवेलेंट से दिखा था, यार इक्विवेलेंट से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को दिखा था, और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता दोनों का जोड़, यार 1 प्लस यार 2। अगर इसमें 3 लगा होता तो R3 कर देता, अगर इसमें 4 लगा होता तो R4 कर देता। अगर सीरीज में 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ जी, तो आपको क्या मांगता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यहाँ पे ऐसे कर देता। ठीक है तो चलिए एक बात बताइए कि हमको समझ आता सर सीरीज कॉम्बिनेशन, हमको समझ आता, फिर हम इसका इस्तेमाल भी पढ़ेगा। पहले दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी संयोजन होता जी, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन, देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन। देखिए क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या करेंगे हम, हमारे जो दोनों प्रतिरोध हैं हम क्या करेंगे उनको, देखो जैसे एक रजिस्टर तो मेरे पास ये था टिचुक 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 टू, एक था ये टिचुक 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 टू। मैं क्या करूंगा, इनको इनके दोनों सिरों को मैं आपस में मिलाऊंगा, ऐसे ऐसे इनके दोनों सिरों को गांठ मार दी मैंने, उसके अलावा इसके दोनों सिरों को मैंने गांठ मार दी ऐसे करके, और इनको मैं एक बैटरी से जोड़ दूंगा। ये जोड़ दिए मैंने ये दोनों एक बैटरी से, ठीक है इस तरह से एक बैटरी से जोड़ दिए, V वोल्ट की बैटरी से। ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, दोनों V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। अब यहाँ का की पॉइंट क्या है, यहाँ का इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपोर्टेंट भैया, इंपोर्टेंट पॉइंट भैया, यहाँ का इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, भालू भालू नहीं W, यहाँ I जो चलेगा, यहाँ आप देखोगे तो I जो है वो समान नहीं रहेगा, I अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, यहाँ जाएगा I1 और यहाँ जाएगा I2, तो यहाँ पे धारा बढ़ जाती है। अब देखो आपको हर एक के लिए अलग अलग नहीं याद रखना, आप सिर्फ इतना याद रखो श्रेणी में धारा समान रहती है तो समांतर में धारा बढ़ जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा बढ़ जाती है बस। अच्छा अगर धारा बढ़ गई तो वोल्टेज समान रहेगा, तुम बेशक ये कहो कि इसको V1 वोल्टेज मिल रहा है बट वो टोटल V के ही बराबर रहेगा, तुम इसको कहो V2 वोल्टेज मिल रहा है बट वो टोटल V के बराबर ही रहेगा क्योंकि पूरा वोल्टेज मिल रहा है। तो आप कहोगे भैया जी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि धारा जो है वो समान रहेगी, सॉरी धारा जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल करंट जितने रजिस्टर लगे होंगे
उतने हिस्सों में बढ़ जाएगा और वोल्टेज जो है वो V1 बराबर V2 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा था हमने, अच्छा लिख देते हैं इस चीज़ को, हम लिखते हैं इस चीज़ को कि भैया इसमें धारा बट जाती है, यानी कि करंट डिवाइड्स और वोल्टेज भैया वोल्टेज समान रहता है। ठीक है भैया, वोल्टेज इसमें सेम रहेगा, मतलब इन दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। अच्छा आगे इसमें जो आर तुल्य निकालते हैं हम, मतलब ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। अच्छा पीडीएफ अभी नहीं अपलोड हुई है क्या, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, वोल्टेज कैसा रहता है, समान। अब सुनो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट को आर ई क्यू से दिखाते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे जोड़ोगे 1 अपॉन करके 1/R1 1/R2 जितने भी होंगे डॉट 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 करते चले जाओगे। ये कहाँ से आता है भाई, सभी का एक सूत्र है, सभी की डेरिवेशन से, बट यहाँ डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछी जाएंगी ना, हमें डेरिवेशन पे जाना, हम सीधा सीधा याद रखेंगे। अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। बॉर्डर बैच में रीजनिंग क्लास का नोटिफिकेशन मैं पूछ लेता हूं एक बार फटाफट, इसके लिए थम्स अप करो। हाँ भाई बताओ। भाई बॉर्डर बैच में आज नहीं हो पाएगी रीजनिंग की क्लास, क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि भैया जी आज है सर की मैराथन, कल की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, है ना। बताओ भाई, करो एक बार थम्स अप, कहाँ क्लियर है। अब देखो इससे सवाल क्या बनते हैं, पहले देखो इनके उपयोग क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा सीरीज कनेक्शन के और पैरेलल कनेक्शन के। भाई निश्चित ही हमारे घर में बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं और सबको हमने किसी ना किसी तरीके से जोड़ा हुआ है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ इस्तेमाल करेंगे। पहले आप ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के फायदे क्या हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फायदे क्या हैं। आप पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के फायदे देखिए। मान लीजिए मेरे पास 10 बल्ब हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे जोड़ेंगे उन्हें, इस तरीके से जोड़ेंगे। ये बहुत सारे बल्बों को मैं इस तरीके से जोड़ूंगा। मान लो हर एक बल्ब की रिक्वायरमेंट है 2 एम्पियर, तो मैं बैटरी अगर 2 ही एम्पियर की लगाऊं तो सारे बल्ब जलते चले जाएंगे, क्योंकि इसको भी 2 मिलेगा, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। लेकिन अगर इन्हीं बल्बों को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा, एक ये जोड़ा मैंने, एक ये जोड़ा, एक इस तरह से जोड़ा, एक इस तरह से जोड़ा, तो मुझे आप ये बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हर एक बल्ब की डिमांड है 2-2 एम्पियर, तो मुझे आप ये बताइए कि कुल मुझे कितने एम्पियर की बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बताइए मुझे कुल कितने एम्पियर की बैटरी लगानी पड़ेगी। कल की पीडीएफ भाई अभी अपलोड कर दे रहा हूं मैं, फटाफट से सभी बताइए। बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का। कितनी चाहिए होगी हमें, 8 एम्पियर की बैटरी चाहिए होगी, 8 एम्पियर की बैटरी चाहिए होगी। अब देखो मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं, क्या जरूरत है कि मैं 8 एम्पियर की बैटरी लगाऊं, भाई बैटरी का खर्चा मेरा बढ़ रहा है, करंट का खर्चा बढ़ रहा है। और अगर मान लो मैं इसे बैटरी से नहीं चला, पहली बात तो 8 एम्पियर की बैटरी महंगी आएगी। अगर मैं इसे बैटरी से ना चला के बिजली से चलाऊंगा, जिसको आपकी भाषा में बिजली कहते हैं, तो बिजली का खर्चा बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो क्यों मैं इनको समांतर क्रम में जोड़ूं, श्रेणी क्रम में ही क्यों ना जोड़ दूं। तो श्रेणी क्रम में खर्चा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की बचत हो जाती है। ये बात सबको समझ में आ गई है कि हाँ, हम सब करो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में खर्चा कम आता है, चाहे बैटरी से लगा लो चाहे धारा से लगा लो। लेकिन देखो सीरीज में एक समस्या है, सीरीज में क्या समस्या है, श्रेणी क्रम में क्या समस्या है। समस्या ये है कि अगर एक बल्ब, मान लो यही वाला बल्ब खराब हो गया, इसका ये तार टूट गया, यहां से फिलामेंट टूट जाता है इनका खूब, अब करंट जाएगा तो यहीं से, तो भैया जी करंट आगे नहीं जा पाएगा। और अगर ये खराब होने की वजह से बंद हुआ है तो ये बल्ब आपका खामखा ही बंद हो जाएगा।
अगर ये खराब होने की वजह से बंद हुआ है तो ये आपका खामखा बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। समांतर में बेशक बिजली का खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन देखो सबको धारा सेपरेट जा रही है। भाई यहां से धारा चलेगी, इसको अपनी दो अलग जा रही है, इसको दो, इसको दो, इसको दो। अगर ये खराब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, ये तो तीनों चल रहे हैं। तो यहां पर बेशक खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक उपकरण के खराब होने से बहुत सारे के सारे उपकरण तो बंद नहीं पड़ेंगे जितने भी उस बैटरी से चल रहे हैं। तो भाई एक का फायदा भी है, एक नुकसान भी है। अब आप ये देखिए कि कहां पर हम इस नुकसान को सहन करने के लिए तैयार होते हैं। कौन से नुकसान को? कि चाहे एक बंद भी हो जाए, उसकी वजह से सारे बंद हो जाएं। ये देखो कहां नुकसान सहन कर सकते हैं। चलो पहली चीज, क्या कार की हेडलाइट में हम इस नुकसान को सहन कर सकते हैं कि एक हेडलाइट बंद होते ही दूसरी हेडलाइट भी बंद हो जाए? कोई दिक्कत नहीं है। पता चला तुम रात के अंधेरे में जा रहे हो, एक हेडलाइट हो गई खराब, एक लाइट खराब हो गई तुम्हारी, और अगर तुमने पैसे बचाने के चक्कर में सीरीज से जोड़ रखा है, उसके चक्कर में दूसरी भी बंद हो गई, लो भैया हो गया सत्यानाश। नहीं सहन कर सकते हो। स्ट्रीट लाइट, बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं एक लाइन से, हाईवे पे 100-100 लाइटें लगी होती है, 200-200 लाइटें लगी होती हैं। जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो गलियों में लैंप लगी होती हैं, या हाईवे पर लैंप लगी होती है, सड़कों पर लैंप लगी होती है, एक लैंप खराब हुई, कहीं एक लाइट खराब हुई, सारी की सारी लाइन से खराब हो जाएंगी। क्या तुम चाहोगे ऐसा? मेरे हिसाब से इसमें भी कभी नहीं चाहोगे। वाहन सारे के सारे एक दूसरे से टकरा के चले जाएं। नंबर 3, क्या अपने घर में ऐसा चाहोगे कि यार हम तो आपका बिजली बचाएंगे चिंटू, चल भाई चल कर दे सीरीज कनेक्शन, एक बल्ब, अब ये भी पता नहीं चलेगा घर में कौन सा उपकरण खराब हुआ है, लेकिन उसके चक्कर में सारे के सारे उपकरण खराब हो गए। और पता चला वो कोई छोटी सी चटकनी थी, चटकनी, जिसके चक्कर में सारे के सारे उपकरण खराब हो गए। तो हम इन जगहों पर सीरीज कॉम्बिनेशन को नहीं इस्तेमाल करते। हम कहते हैं यार चाहे देखो थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन भाई काम मजबूत करेंगे। लेकिन घर में दिवाली की सजावट हो रही है, ये हमारी छत है, हम झालर लगा रहे हैं, हर एक झालर में 10 बल्ब है, एक बल्ब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी झालर मैंने लगाई। मैं झालरों का शौकीन, झालरों का दीवाना, मैंने बहुत सारी झालरें अपने घर में टांग दी। ये टंगी हैं, कोई लाल है, कोई नीली है, सब फकर फकर जल रही हैं, बढ़िया जाए 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 जाए, है ना, कैसे भुक भुक लुक लुक छुप छुप जलती हैं सारी की सारी झालरें। अब भाई एक झालर का एक बल्ब, अच्छा सुनो, एक झालर का एक बल्ब खराब हो गया, मान लो इसका ये बल्ब खराब हो गया, इसका ये खराब हो गया, ये झालर बंद भी पड़ गई, क्या इससे कोई समस्या है? मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है। अरे बाकी तो ठीक से जल रही है यार, ना भी जले क्या इतनी बड़ी कोई आफत आ जाएगी? अगर तुम ये चाहोगे नहीं सारी जलनी चाहिए, तो भाई साहब दिवाली के दिन दिवाला निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? अगर एक बल्ब मान लो 1 एम्पियर भी लेगा, 10 बल्ब कितने एम्पियर ले लेंगे? 10 एम्पियर ले लेंगे, और 10 झालरें कितना लेंगी? 100 एम्पियर लेंगी। भाई साहब पूरी रात में इतना बिल आ जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, 100 एम्पियर। और अभी अगर सीरीज में लगाओगे तो कितने एम्पियर चाहिए भाई? एक को 10 एम्पियर चाहिए ना, तो इसको भी 10 जाएगा, इसको भी 10 जाएगा, इसको भी 10 जाएगा, इसको भी 10 जाएगा, तो 10 एम्पियर से काम बन जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है भैया, एक आधा बंद होती हो जाए, कोई समस्या नहीं है। आ जाओ, पड़ोसी के से कनेक्शन कर लेंगे, है ना, चोरी से तार डाल लेंगे वो डंडा डाल के। चलो भाई, तो देखते हैं इनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं, इनके उपयोग कहाँ होते हैं। तो लिखिएगा आप उपयोग, इनके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं। एप्लीकेशन, देखो इनका एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन शामिल है, नंबर 1, पहले देखो समांतर क्रम का एप्लीकेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन, पैरेलल का। तो गाड़ी की हेडलाइटों में इसका ए पार्ट है, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे इतना तो। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट, जो आपकी गलियों वाली लैंप होती हैं, स्ट्रीट लैंप कह दो या स्ट्रीट लाइट कह दो। उसके अलावा घरों में भी यही इस्तेमाल होती है, घरों में, ठीक है। अच्छा, अब अगला इस्तेमाल देखो आप किसका, श्रेणी का, श्रेणी का यानी कि सीरीज का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एकमात्र इस्तेमाल है सजावटी लाइटों में, झालरों में यही शब्द आता है पेपर में, सजावटी झालरों में या सजावटी लाइटों में। इंग्लिश हिंदी वाले समझ गए होंगे, है ना। तो इतना क्लियर है। अच्छा, मैरिज होम में कौन सा करोगे? क्या ऐसा जो मैरिज होम होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, उनमें क्या चाहोगे तुम कि एक कहीं से बल्ब खत्म हो जाए, उसमें तो हजारों उपकरण लगे, कहीं कोई छुटकू सा उपकरण हो जाए, सब बंद हो जाए, अंधेरा छा जाए, किसी के सर पे रसगुल्ला गिर रहा है, किसी की जेब में दूध मलाई गिर रही है, किसी की जेब में पूरी गिर रही है, किसी के पीठ पे सब्जी गिर रही है, तो वहां भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उत्तर है आप सभी का। तो ये आप समझ गए होंगे कि इनके उपयोग कहाँ होते हैं। अब देखिए भैया, सीरीज और पैरेलल से सीधे सीधे एक तो या तो यहां से सवाल बनेगा, या फिर सीरीज और पैरेलल का टक्कर से यहां से सवाल बनेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आ जाओ। पहले मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे से सवाल कराता हूं, अब मेन न्यूमेरिकल चलेंगे। अगर न्यूमेरिकल में कुछ है इस चैप्टर में तो सबसे ज्यादा मजेदार यही है। अब चलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकलों के अंदर ही बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं। तो पहले थोड़े थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, इजी इजी, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए आरआरबी ग्रुप डी के लेवल तक जाएंगे। हालांकि ग्रुप डी ने ये भी लेवल पूछा है जो मैं आपको करा रहा हूं। तो एक्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, एक्स का मतलब है एग्जाम्पल। सवाल दे देगा आपको, या तो डायग्राम दे देगा,
या लैंग्वेज दे देगा। मान लो वो कहेगा 2 ओम 2 ओम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताओ इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप फटाफट से कैलकुलेट कर करके मुझे बताते रहो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आता है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, फिर काय को सुबह सुबह टाइम पास कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, तो ऐसे तो सब जोड़ दोगे भैया, बैक टू बैक जुड़े हैं, बहुत आसान है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। या वो लैंग्वेज में दे देगा कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। 2 रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन पैरेलल और सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे करके सवाल दे देगा। ये आसान सवाल है। अच्छे सवाल की तरफ चलिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल। वो लैंग्वेज में कहेगा तो कहेगा दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये भी आपका 2 ओम है, ये चलो चेंज कर लेते हैं, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। डायग्राम देगा तो बताएगा नहीं किस में जुड़े हुए हैं, डायग्राम नहीं देगा तो लैंग्वेज में बताएगा किस में जुड़े हुए हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछेगा परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। सवाल पूछेगा परिपथ में कुल धारा, यानी कि टोटल करंट इन सर्किट। देखो आज तक अगर कोई आप में से ऐसा हो जिससे ये सवाल ना हो पाए हों, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ध्यान से सीखो। मैं कहता हूँ आप अपने छोटे भाई बहनों को जो 10th में पढ़ रहे होंगे उनको भी सिखा सकोगे ये सवाल। देखो कुल धारा का मतलब क्या है, टोटल करंट का मतलब क्या है। जब ये टोटल की बात कहे तो ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम क्या है, अगर आई के लिए देखोगे तो आई बराबर वी बटे आर, भाई वी बराबर आई आर सही है ना, आई बराबर वी बटे आर। अब जब ये टोटल करंट की बात कहता है ना, मतलब ये पूछ रहा है कि 12 वोल्ट पर इन दोनों के साथ बैटरी कितना करंट बनाएगी। तो आई टोटल के साथ भाई मैं टोटल की तो बात करूंगा, वोल्टेज भी, और आर भी मैं टोटल की बात करूंगा। इन चीज़ों को ध्यान से सीखो, एक एक पॉइंट को, जल्दबाजी मत करिए, यही समस्याएं आगे चल के बड़ी बनेंगी कि मैं किसके लिए लगाऊं, आगे ये दिक्कत बनेगी। साथ ही सोचते हैं कि भैया मैं आर किसका लगाऊं, ये लगाऊं ये लगाऊं। भाई टोटल पूछा है तो टोटल ही लगाओ ना, पूरे सर्किट का लगाओ। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आप निकालें, तो निकाल लो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब ये कैसे हैं सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 + 6, 3 + 6 ये हो जाएगा 9 ओम। रखो यहाँ वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 9। 3 से 4 बार, 3 से 9 बार, वो तो जैसा सवाल में देगा, या तो ऑप्शन में 4/3 देगा, या जो भी इसको सॉल्व करके देगा वो तो वहां लगा देंगे। ये आ गया इतने एम्पियर। इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, हम सब करिए। एक तो चलो इसके पार्ट बना लेते हैं। एक पार्ट तो पूछ लिया इसी सवाल में कि परिपथ में कुल धारा, हमने उत्तर बता दिया। चलो मान लो ये ना पूछ के, हो सकता है ये चीज पूछता आपसे पूछता कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, या मान लो दोनों चीज पूछ लेता, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी कि करंट इन ईच रजिस्टर। बताइए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है, करंट इन ईच रजिस्टर कितना है। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, थैंक यू। देखिए ये टॉपिक ऐसा है जिससे सब भगते हैं, सब डरते हैं, बट आप इसको 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए 100% ले सकते हैं आप इस क्लास को, 10th लेवल 100% हो जाएगा। तो आप अब देखो, आपको याद होना चाहिए कि यार अगर यहां से करंट चल रहा है 4/3 एम्पियर, बहुत सारे साथी 4/3 कह रहे हैं, कुछ 1.33 कह रहे हैं, सब सही है। तो 4/3 एम्पियर सीरीज में तो सेम रहता है, तो सीरीज में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि I1 को भी 4/3 एम्पियर ही मिलेगा और I2 को भी 1/3 एम्पियर ही मिलेगा। मतलब 3 ओम को 1 कह दो, उसको 6 ओम कह दो, या ऐसे कह दो कि 3 ओम के लिए जो पहचान आपको कहनी हो, 3 ओम के लिए करंट जो है वो 4/3 एम्पियर ही रहेगा, और 6 ओम के लिए भी करंट कितना रहेगा, 6 ओम के लिए भी करंट कैसा रहेगा, 4/3 एम्पियर ही रहेगा। तो दोनों के लिए करंट कैसा होगा, 4/3 एम्पियर ही होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी को, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखिए आप, एक दूसरा एग्जाम्पल, टिचुक 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 2। ये आपको दो प्रतिरोध दे रखे हैं, 5 ओम, ये है आपका 10 ओम, और ये जुड़े हुए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। वो पूछता है, मान लो इसको वो कहता है 1, इसको कह देता है 2, ठीक है, या R1 R2 कह देता है, चलो इसको कह देता है R1, इसको कह देता है R2। आपसे पूछेगा R1 व R2 में विभव बताइए, यानी कि कैलकुलेट द पोटेंशियल इन R1 एंड R2। बताओ R1 और R2 में वोल्टेज कितना होगा, R1 और R2 में पोटेंशियल कितनी होगी, बताओ आप कैसे निकालोगे। अब देखिए बहुत बढ़िया, पेड़ में आपसे पढ़ी हूं, अभी भी झक्कास लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। सर थ्योरी तो आप कराते नहीं, अरे यार यार ऐसे मत कहो यार, यार दिल टूट जाएगा यार, ऐसे मत कहो यार, ये क्या है यार, ये थ्योरी ही है यार, देखो ये थ्योरी ही है।
है ना, ये सब थ्योरी है इस टॉपिक की, ये सब थ्योरी है, ठीक है। जे सब इस टॉपिक की थ्योरी है, थ्योरी सब थ्योरी है। ऐसे मत कहो यार, ऐसे मत कहो यार, सुबह सुबह यार बिल्कुल दिल टूट जाएगा। ये क्लास 100% थ्योरी के लिए डेडिकेटेड है। कौन कौन साथी कहते हैं कि हाँ यार मैं थ्योरी कराता हूँ, बताना एक बार। ऐसे कहते हो तो यार कैसे जी पाऊंगा मैं इस जालिम दुनिया में, मैं कैसे रह पाऊंगा यार, मेरा तो सहारा ही तुम हो, मैं तो तुम्हारे सहारे जी रहा हूँ, और तुम भी ऐसे कह दोगे तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। चलो चल रही है यार थ्योरी, साथी चल रही है। न्यूमेरिकल रात वाली क्लास में कराइए। अरे अभी तो कुछ नहीं करा रहा हूँ भैया, मैं आपको बस बेसिक बेसिक करा रहा हूँ, अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए करा रहा हूँ, ताकि सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी न्यूमेरिकल में वही कराऊंगा। अच्छा अब देखो R1 और R2 में आपसे मान लो विभव पूछ लेगा, पोटेंशियल पूछ लेगा, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? आप ऐसे सॉल्व करोगे भैया जी देखो R1 और R2 के लिए विभव का मान, तो आप कहोगे इसमें विभव जाएगा V1, क्योंकि वोल्टेज सेम तो रहेगा नहीं, बटेगा। इसके लिए मान लो V1 होगा, तो V1 के लिए I1 R1 लिखोगे, और V2 के लिए कितना लिखोगे? V2 के लिए I2 R2 लिखोगे, ठीक है। I1 R1, देखो I1 नहीं पता मुझे अभी तक, इसका मुझे नहीं पता इसको कितना करंट मिल रहा है, लेकिन R पता है 5 मिल रहा है। ऐसे ही इसका करंट नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस पता है कितना मिल रहा है। अब करंट कैसे निकालोगे? देखो करंट तो भैया ऐसा है कि जो बैटरी से टोटल करंट चलेगा वही इन दोनों को मिलेगा, सबको अलग अलग तो नहीं मिलेगा। तो मेरी जरूरत है टोटल करंट निकालना। अब मैं कहीं अलग टोटल करंट निकाल लेता हूं। टोटल करंट कैसे निकलेगा? V टोटल अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक। V टोटल क्या है भाई? वोल्टेज टोटल 12 है, और R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 5 + 10 ओम। दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, 5 + 10, तो ये हो जाएगा 12/15, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, और ये हो जाएगा आपका 0.8 एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.8 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए आप, यही 0.8 इसको मिल जाएगा, 0.8 इंटू 5, और यही 0.8 इंटू 10 मिल जाएगा। तो 0.8 इंटू 10, 8 पंजे 40, कितना एम्पियर कितना वोल्ट हो जाएगा? 4 वोल्ट, और 8 × 80 ये हो जाएगा आपका 8 वोल्ट। तो R1 को मिल जाएगा 4 वोल्ट, और R2 को मिल जाएगा 8 वोल्ट। क्लियर है? अब देखो ना आप कि 12 वोल्ट में से इसको कितना मिल गया? 4 वोल्ट, और इसको कितना मिल गया? 8 वोल्ट। दोनों दो हिस्सों में बट गया। बोलो क्लियर है सभी को कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ रही है? पावर इसके बाद स्टार्ट करेंगे भाई, 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले इस टॉपिक को तो कवर करें हम। 12th में फिजिक्स नहीं आती थी, लेकिन अब ओवरऑल समझ में आती है। पहली बार प्रश्न कर रहा हूँ, हलवा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, देखो 10वीं स्तर की विज्ञान कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। बस इसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर मैं डायरेक्टली आपको डिफिकल्ट से शुरू करूंगा, थोड़े अच्छे लेवल से, तो शायद आप ना समझ पाओ, ठीक है। अच्छा बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, और वो करेंगे रात को न्यूमेरिकल वाली क्लास में। अभी इससे बनने वाले कुछ थ्योरेटिकल सवाल देखिए। जैसे थ्योरेटिकल सवालों में क्वेश्चन नंबर 1, या नोट डाल के लिखते चले जाइए आप। एक थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा, वो बोलेगा कि आपके पास 2 प्रतिरोध हैं, और आपको उन्हें ऐसे जोड़ना है कि तुल्य प्रतिरोध उनमें जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी बड़ा आना चाहिए। यानी कि दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त करने के लिए, मैं इंग्लिश में इन्हीं की इंग्लिश लिख दे रहा हूं, है ना। 2 रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बड़े रजिस्टर से भी, रजिस्टर लिख लो, रेजिस्टेंस से भी अधिक प्राप्त करने के लिए, मुझे बताओ आप उनको कैसे जोड़ोगे? 2 रजिस्ट, बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह, गजब, एकदम गजब, आपने तो उत्तर भी कर दिया। मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं, वो बोलेगा कि इनको मैं कैसे जोड़ूं कि मुझे तुल्य प्रतिरोध बड़े से भी, जो इनमें सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा मिले। तो देखो आप एक करके देख लो ना कहीं कोने में, इसको नोट मत करना, एग्जाम्पल चलो नोट भी कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लो 3 ओम है और 5 ओम है। अब इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तभी तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम मिल रहा है, जो कि इनमें सबसे बड़े से भी बड़ा है। तो आपका उत्तर होगा मैं कैसे जोड़ूंगा इन्हें? मैं इन्हें भाई साहब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा, मैं इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा अगर मुझे चाहिए, ये तो नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, अब मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों कितने हैं? एक 3 ओम है, एक 5 ओम है, और मैं इन्हें ऐसे जोड़ूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि तुल्य प्रतिरोध इनमें सबसे छोटे से भी छोटा हो। तो कैसे जोड़ोगे? अरे यार आर्यन पांडे अभी कहते हो पावर कब करवाओगे, मैग्नेटिज्म कब करवाओगे? आज ही एक ही क्लास में बिल्कुल मैं बताओ, मतलब तुम्हें आइंस्टीन जी बना दूंगा यार, धीरे धीरे सब करवाएंगे।
आपको लगता है कि मैं कुछ छुड़वाऊंगा? अभी तक आप देखो ना, आपने शायद जितनी उम्मीद करी होंगी उतने से भी ज्यादा पढ़ा दिया। एडवांस फिजिक्स पढ़ाओ महाराज जी, एडवांस फिजिक्स सिलेबस में ही नहीं है, हमें एडवांस पढ़नी नहीं है, सिलेबस में नहीं पढ़नी है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो कैसे जोड़ोगे आप इन्हें? पैरेलल में जोड़ोगे, यानी कि समांतर में जोड़ोगे। तो आप कहोगे कि यार देखो इनको जोड़ दो समांतर में, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/3 1/5। कैसे सॉल्व करते हैं पैरेलल को? 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 में 5 की गुणा कर दो, अब 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 में 3 की गुणा कर दो, 5 थिया 15, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 8/15। अब देखो ये 1/r इक्विवेलेंट का आंसर है, इसलिए हमें हमेशा इसको उल्टा करना होता है, तो उल्टा कर दीजिए। r इक्विवेलेंट बराबर, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तभी तो ऊपर जाएगा, तो इसको भी उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब 15 ऊपर और 8 नीचे, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, 8/15, तो 8 एकम 8 और कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 8 8 64, 1.8 ओम के आसपास आ जाएगा। तो आप देखो ना कि जो इनमें सबसे छोटा है उससे भी छोटा आर इक्विवेलेंट आ रहा है। इस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, इसी को छाप देता हूं मैं, जगह है कहीं नहीं है जगह, तो इसकी लैंग्वेज बनेगी, यहां लिख लो कि दो प्रतिरोधों का, यानी कि दो रजिस्टर्स का तुल्य प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि आर इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे जोड़ोगे? तो उन्हें आप जोड़ोगे समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप उनको ऐड करोगे। भाई एसएससी की एक क्लास चल रही है सुबह 8 बजे, आप उसको लो भाई, शंभू भाई आप उस क्लास को लीजिएगा। फिजिक्स से पहले अब डर लगता था और अब लग रहा है मैथ बना रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दो कंसेप्ट हैं, ये सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपको बड़े से भी बड़ा चाहिए तो सीरीज में जोड़ोगे, और छोटे से भी छोटा चाहिए तो आप किस में जोड़ दोगे? उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दोगे, समांतर क्रम में जोड़ दोगे। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से करके आइएगा, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को अच्छे से रिवाइज करके आना है, बेहतर रिवाइज करके आना है, और शाम को जो है हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे और देखिए एक दो क्वेश्चन, जैसे एक सवाल ऐसे बोलेगा, वो ये थ्योरेटिकल सवाल है, जो थ्योरेटिकल सवाल है उन्हें मैं यहीं कराई देता हूं। जैसे सवाल बोल देगा कि एन प्रतिरोधों को, एन एक समान प्रतिरोधों का, एन एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, बताइए एन एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ n equal resistance, n equal resistors connected in series, connected in series। ये पूरा थ्योरेटिकल सवाल है। कैसे करेंगे आप इसको? बहुत सारे साथी कहते हैं 2n हो गया, आपने बैच में कुछ नहीं पढ़ाया। अरे यार तुम फिर बैच में कुछ नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब क्या है कि बैच में मैं आता हूँ और ऐसे शांत खड़ा हो जाता हूँ, है ना? कैसी बात कर रहे हो यार महाराज, एक दो टॉपिक आगे पीछे हमेशा हो जाते हैं, उनको हम हमेशा प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे होते हैं। आप अपने शब्दों पे गौर कीजिए, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? फिर तो मतलब मैं बस आया हूँगा और बैच में खड़ा हो गया हूँ। जय हिंद बच्चों, नमस्कार, बस ऐसे रहा होगा। अरे भाई एक आधा टॉपिक अब तुम यहाँ से पढ़ लो यार। भाई मान लो बैच में कुछ चलो छूट गया, कोई एक टॉपिक छूट गया, यहाँ से कर लो यार। तुम्हें टॉपिक ही तो चाहिए, या ये चाहिए कि नहीं यार पैसे दे के पढ़ना है या फ्री में पढ़ना है? अब यहाँ से कर लो, क्या समस्या है? यहाँ भी तो तुम पढ़ ही रहे हो, यहाँ भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, या यहाँ मैंने बादाम खा के पढ़ाया था, यहाँ मूंगफली खा के पढ़ा रहा हूँ। भैया आप यहाँ से पढ़ लो यार। मतलब एक बात बताओ ना, ये क्या कभी ये शिकायतों का दौर खत्म नहीं होगा? क्या हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिव निकाल लेते हैं? अगर कोई कहता है कि नहीं ये पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे? नहीं ये दो नेगेटिव हैं, एक सीधा है एक टेढ़ा खड़ा है। यार आप समस्याओं पे क्यों बात कर रहे हो? आप समाधान पे बात करो। अगर मैं यहाँ चलो नहीं करा रहा हूँ आपको तो अलग बात है, हम अपने माइंडसेट को क्या सच में बदलने की आवश्यकता नहीं है? मुझे सिर्फ इतना सोचना चाहिए, कोई बात नहीं एक आधा टॉपिक वहाँ रह गया तो यहाँ कर देंगे यार, वहाँ भी सब पढ़ाया है भाई, सब कुछ पढ़ाया है। बट मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, एक आधा कुछ छूट गया है तो यहाँ कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से? करोगे तो आप फिर भी इसको। चलो अगर आप ये कह रहे हो कि आपने बैच में जो पढ़ाया उसे यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो माइंडसेट रहने दो दोस्त, है ना? क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नहीं खरीद पाते हैं बैच। चलो एन एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? देखो मुझे एक बात बताओ पहले, कि अगर मैं
2 प्रतिरोधों को या मान लो 4 प्रतिरोधों को, हर एक 3 ओम का है, मैं 4 प्रतिरोध जोड़ रहा हूं, हर एक 3 को ओम का है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा? बारह हो जाएगा। आपने कैसे जोड़ा होगा? 3 + 3 + 3 + 3, या मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूं कि टोटल प्रतिरोध कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इनकी संख्या है और हर एक का 3 है, तो 4 दिया 12, ऐसे भी कह सकता हूं मैं। अगर ये 5 होते तो मैं क्या कहता, 5 × 3 12। अगर ये 6 होते तो 6 × 3 कितना हो जाता, 18। अगर इनकी संख्या n है, यहां संख्या लिख रहे हैं हम और यहां प्रतिरोध का मान लिख रहे हैं, प्रतिरोध का मान कितना है r, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, nr नहीं बन जाएगा? मैं इस पॉइंट पे लेकर आना चाह रहा था आपको। तो R इक्विवेलेंट जो बनेगा, अगर आप n प्रतिरोधों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा n × r, मतलब n × r, बस खत्म कहानी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब ये एक लैंग्वेज की फॉर्म में उत्तर देना हो गया, ये एक थ्योरी की फॉर्म में उत्तर देना हो गया कि प्रतिरोधों का n प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा n × r। ये सभी को समझ में आया? एक बार थम्स अप करो। अरे n क्या है, संख्या, r क्या है, एक का प्रतिरोध। यार बड़ी आसान सी बात है। अगर 6 रेजिस्टेंस हैं, हर एक 2 ओम का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 2, 15 हैं, हर एक 3 ओम का है, तो 15 × 3। बड़े सिंपल तरीके से लिख देंगे हम। अगर वो इसी चीज को हमसे पैरेलल के लिए पूछ ले, अगर इसी सवाल को हमसे समांतर के लिए पूछ ले, ये लो मैं कर देता हूं कॉपी पेस्ट, सॉरी, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और n एक समान प्रतिरोधों को यहां जोड़ दिया उसने समांतर में, इसमें जोड़ दिया सीमांतर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। बताओ अब पैरेलल में कैसे जोड़ते हो? चलो आ जाओ। पैरेलल में क्या हम ऐसे जोड़ते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर, अगर मान लो मेरे पास 10 प्रतिरोध हैं, हर एक 2 ओम का है, तो मैं कैसे जोड़ता, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे जोड़ता। मान लो 5 थे, जगह कम है, चलो 5 थे, तो क्या मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 5/2। मतलब अगर 5 प्रतिरोध हैं, हर एक 2 ओम का है, तो उत्तर आ गया 5/2। ऐसे ही अगर n प्रतिरोध हो, मतलब संख्या को हम लिख दें n, और हर एक का मान r हो, तो उत्तर कितना आ जाएगा, n/r। बट इसको जब उल्टा करोगे तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा r/n। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे, तो r इक्विवेलेंट हम सीधा सीधा निकाल देंगे r/n। ये ऑप्शन ही ऐसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, न्यूमेरिकल तो हम इससे सॉल्व कर देंगे आराम से, बेसिक तरीके से, लेकिन आपको पेपर ही में ही ऐसा मिलेगा। अरे 5 × 3 15 होगा, कोई बात नहीं यार, वो कहीं गलती से लिख गया होगा, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैंने हटा तो दिया यार, तुम्हें भी बताया यार, 5 × 3 तो देखो मास्टर को आता होगा, 15 वो गलती से लिख गया है, तो इन चीजों को तो समझ जाया करो, कोई बात नहीं, वो बस समझाने के लिए था, है ना। क्या ये दोनों आपको समझ में आ गए कि अगर n प्रतिरोध एक समान है और श्रेणी में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस nr हो जाएगा, और अगर n एक समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो प्रतिरोध आपका r/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया है, श्रेणी और समांतर का कॉम्बिनेशन हो गया है। अब रात वाली क्लास में गजब की प्रैक्टिस करेंगे, एकदम शानदार लेवल के सवाल उठाएंगे, मजा ही आ जाएगा। श्रेणी और समांतर में बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक जाएंगे। और ये वो सवाल हैं, देखो इसमें से अगर थोड़ा सा आसान सवाल आता है, वैसे तो जो नहीं पढ़ के जाएगा वो तो क्या ही करके आएगा, बट थोड़ा सा आसान सवाल आया तो मीडियम वाला बच्चा कराएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा सवाल बना, जैसे थोड़ा घुमा दिया कि विभव बताओ या धारा बताओ, जिसमें 2-3 लाइन 4 लाइन लिखनी पड़े, उसको सिर्फ वो करके आएंगे जिनको थ्योरी का हर एक कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको थ्योरी का हर एक कंसेप्ट क्लियर रखना है। और ये परेशान मत होइए कि बैच में मैंने इसके बाद अगर वो पावर पढ़ाया है, इसके बाद कोई और टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसा हो सकता है कि बैच का सीक्वेंस कुछ और रहा हो, यहाँ हम कुछ और सीक्वेंस फॉलो कर लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में 25 टॉपिक हैं तो टारगेट है कि 25 टॉपिक कवर करना है। ये मैं वादा करता हूं, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। बट बैच से कंपेयर मत करो कि वहां तो इसके बाद ये पढ़ाया था, यहाँ तो इसके बाद ये पढ़ा रहे हो, ऐसा जरूरी संभव थोड़ी है। मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं भाई कि मुझे सीक्वेंस में टॉपिक याद है। हाँ, जो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है वो मैं आपको अवश्य ही कराता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं शाम को, अच्छे से याद करके आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।